हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक के पूछे गए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में दो करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिकाओं का निर्माण 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जीके के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरावली पर्वत से घिरी हुई एवं जयपुर शहर में 1524 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई आमागढ़ तेंदुआ सफारी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, एनटीसीए द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के खालिस्तान टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि तीसरे, चौथे, पाँचवें अथवा छठे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है। व्याख्या देखते हैं। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य का चौथा तथा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो राज्य के कोटा एवं बूंदी जिले में फैला हुआ है। राज्य के 3 अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो वह कौन सा है? बी, रामगढ़ विषधारी, जो कि कहाँ पे है ये बताया गया। ये राज्य के कोटा और बूंदी जिले में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो यह था कोटा जिले में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन विहार अभयारण्य स्थित है कौन सी जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, कोटा या सवाईमाधोपुर? तो वन विहार अभयारण्य जो है वो धौलपुर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। वन विहार अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। यह धौलपुर शहर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। राजस्थान सरकार द्वारा 1955 ईस्वी में इसे एक अभयारण्य बनाया गया था। 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, स्लोथ बियर, लकड़बग्घे, तेंदुए पाए जाते हैं। यह अभयारण्य अपने ढोक और खेर के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है वो हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन है टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, काश क्षेत्र पार्क या वन्य जीव पार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्म पार्क। राजस्थान जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1980-81 में की गई थी। इस अभयारण्य में करोड़ों वर्ष पुराने काष्ठ अवशेष, डायनासोर के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए अभयारण्य के भीतर अक्कल गांव में फॉसिल्स पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में?
तो अक्लवुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर जिले में स्थित है और ये एक प्रकार का जीवाश्म पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि वुड फॉसिल पार्क जो है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान में स्थित है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान उसने पूछा है, तो इसका हो जाएगा डी जैसलमेर। ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है माचिया, जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, अभेदा कोटा। तो पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित किया गया था। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित किया गया है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान का निर्माण कार्य वर्ष 2013 से प्रारंभ हुआ एवं निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण हुआ। यह 720 हेक्टेयर के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है और अरावली पहाड़ियों में अवस्थित है। यह पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों एवं जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 285 से अधिक प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध व्हाइट नेप टिटिट है। इसके अतिरिक्त सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में और जोधपुर में माचिया जैविक उद्यान व कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं। तो जो प्रथम जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया, यहाँ पे जैविक उद्यान स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो आपके ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राष्ट्रीय उद्योगों का विकास और हरित राजस्थान। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये परियोजना जो है राजस्थान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। ये 15 जिलों में और लगभग 7 वन्य जीव अभ्यारण्यों में इसका जो चरण द्वितीय है ये चलाया जा रहा है। इस परियोजना का प्रथम चरण 2004 से 10 तक लागू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वन एवं वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण करना यानी उनकी सुरक्षा करना इत्यादि है। अगला प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा संचालित है और ये बहुत बार आप देख सकते हैं पूछा जा चुका है अब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। बिल्कुल सही जवाब है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाढ़ नियंत्रण है। बिल्कुल, राजस्थान वानिकी विकास और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य है जो क्या है, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय पर्यटन संवर्धन और वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना स्थित है? तो सरिस्का बाग परियोजना जो है वो अलवर जिले में स्थित है। व्याख्या देखते हैं, सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान के अलवर एवं जयपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1213.34 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1978 में भारत बाघ का क्षेत्र अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया।
यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला दुनिया का पहला अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, टाइगर रिजर्व परियोजना राजस्थान में स्थित है, तो कहाँ है वो है सरिस्का में, और सरिस्का कहाँ है, अलवर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? काला तेंदुआ, सफेद बाघ, कौवा या हरा कबूतर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो किसके लिए फेमस है? तो वो हरे कबूतर के लिए ये एक प्रकार से प्रसिद्ध है भाई। व्याख्या देखते हैं, यहाँ पे हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। ये भारत के बाघ संरक्षित अभयारण्यों में से एक है। यह अभयारण्य 1958 ईस्वी में बना था। अगला है, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो वो है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सभी जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? भरतपुर के अंदर है ये। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, यह अभयारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। यह पार्क पक्षियों एवं पशुओं की 370 से अधिक प्रजातियों का आवास है। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान को जल पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है तथा इसे वर्ष 1981 में वेटलैंड या नम भूमि के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है? तो वह है बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है? सरिस्का, रणथंभौर, मरू राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, केवलादेव। केवलादेव जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। बिल्कुल, जल पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो वो है भरतपुर। बी, भरतपुर क्या है? जल पक्षियों का स्वर्ग है ये। अगला है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है जैसमंद, केवलादेव, शेरगढ़ या सरिस्का। केवलादेव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। केवलादेव को ही वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है आपने बताना है। आपके ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मृग उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल, तो आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो फुलवारी की नाल जो है वो उदयपुर में स्थित है और यह फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है और यह अभयारण्य उदयपुर जिले के कोतरा और झाड़ोल तहसील में फैला हुआ दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में है। दक्षिण की ओर बहने वाली मुख्य नदी मानसी वाक्कल अभयारण्य को दो भागों में विभाजित करती है और गुजरात के साबरमती नदी में मिल जाती है। इसे 6 अक्टूबर 1983 को
राजस्थान सरकार द्वारा एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 511 वर्ग किलोमीटर है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाने वाले जंगली जानवरों में बड़ी पूंछ वाला नेटचार, उड़न गिलहरी, तीनधारी हथेली गिलहरी, एशियाई गिरगिट, माउस हिरण, चार सींग वाले मृग, भारतीय तारा कछुआ और तेंदुआ शामिल है। अगला प्रश्न है, वह अभयारण्य कौन सा है जिसमें से होकर मानसी और वाकल नदी गुजरती है? तो वो अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन सा है? फुलवारी की नाल अभयारण्य है, जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव और नेशनल चंबल सेंचुरी। तो आई थिंक इसमें ए और बी और सी सही हो जाएगा। बिल्कुल हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव, ये सारे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। सरिस्का ये अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। नेशनल चंबल सेंचुरी जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है आपने बताना है। आपके ऑप्शन है बस्सी, नाहरगढ़, सीता माता और डी सरिस्का। और ये प्रश्न देखिए वनपाल भर्ती परीक्षा, लैब असिस्टेंट और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उड़न गिलहरी जो है वो सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसकी व्याख्या, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी से कहा जाता है। अगला है, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है उड़न गिलहरियों के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये सीता माता अभयारण्य जो है वो प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है, यानी यहाँ पे ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो हमारे ऑप्शन है केला देवी अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य। तो इनमें से जो केला देवी अभयारण्य है वो सबसे बड़ा अभयारण्य एक है। ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य करौली जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है बंद बारेठा, केला देवी, गजनेर, सोरसन। तो जो अभयारण्य करौली जिले में अवस्थित है वह कौन सा है? केला देवी। और बिल्कुल केला देवी से संबंधित ही जिले का नाम है करौली। अगला प्रश्न है, केला देवी अभयारण्य राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, केला देवी जो है वो किस जिले में है? वो है करौली जिले में। इसकी ऑप्शन देखते हैं हमारा, थोड़ा सा सॉरी रॉन्ग हो गया है। सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला है। तो फुलवारी की नाल उदयपुर में है, हम पढ़ के आए थे। वन विहार धौलपुर में बता रहा है ये, केला देवी भरतपुर और शेरगढ़ बारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केला देवी भरतपुर। ये जो है सम्मिलित नहीं है, इसने कहा था सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है?
आपके ऑप्शन है जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, अरावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जो कि अरावली पहाड़ियों का फैला हुआ अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। तीसरा है झालाना अम्मागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर, और चौथा है मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनसा माता संरक्षण रिजर्व। ये जो है वो तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने तेंदुओं को बचाने तथा उनके संरक्षण हेतु तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट में जैसमंद अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य तथा झालना अम्मागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर को शामिल किया गया है, जबकि मनसा माता रिजर्व झुंझुनू इसको शामिल नहीं है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में कुल 8 अभ्यारण्य शामिल किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य है, तो बालू अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर, कनक सागर, बंद बराठा या सुंदा माता। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सुंदा माता जो है वो भालू अभ्यारण्य है। राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा भालू अभ्यारण्य सुंदा माता है। यह लगभग 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के जालोर और सिरोही जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं का जो संरक्षित क्षेत्र है वो है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? मानस, सीता माता, शेरगढ़, रामसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस। मानस अभ्यारण्य जो है वह राजस्थान का नहीं है अपितु ये असम का है। ये व्याख्या देखते हैं हम इसकी। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित एक नेशनल पार्क है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ एवं हाथियों के लिए आरक्षित जीव मंडल है, जबकि सीता माता, शेरगढ़ और रामसागर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? तो टोडगढ़ जो रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है वो टोंक जिले में स्थित नहीं है, जबकि यह अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। इसी अभ्यारण्य में महाराणा प्रताप से संबंधित दिवेर पैलेस स्थित है। यह वह स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अकबर की मुगल सेना को हराया था। जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसी भूभाग में भील भेरी झरना स्थित है, किसमें? जहाँ पे टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य बना हुआ है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो अजमेर तो होगा ही, लेकिन अजमेर 4 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर, पाली और राजसमंद। बिल्कुल, महाराणा प्रताप का संबंध भी राजसमंद से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने खालिस्तान में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बताया गया है कौन से जिलों में जो है वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो हमें यहाँ पे जो है इन तीनों में से जिलों का सिलेक्शन करना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3 सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, यानी कि जोधपुर और कोटा में जो है वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़ा बनाएं और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। जोड़ा बनाना है हमें। तो पक्षी अभ्यारण्य है एक तरफ बाघ परियोजना और काला हिरण अभ्यारण्य। तो काला हिरण अभ्यारण्य जो है वो ताल छापर में है, यानी कि चूरू में।
और यानी 3 में एक कौन से में आ रहा है, तो ये डी में आ रहा है, तीसरे में ए, जिसके अनुसार पक्षी अभयारण्य जो है वो कौन सा है, वो केवलादेव है, बाघ परियोजना रणथंभौर है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। पक्षी अभयारण्य जो है वो केवलादेव है, बाघ परियोजना जो है रणथंभौर में है, और काला हिरण अभयारण्य जो है ताल छापर से संबंधित है। अगला है अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया था, सभी जानते हैं ये। तो 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो आपने बताना है कि वह है किस रियासत का राजा था। तो आपके ऑप्शन है सीकर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। बिल्कुल जोधपुर का राजा था अभय सिंह, जिसने जो है अपना फूल महल बनवाने के लिए जोधपुर के पास खेजरली गांव में पेड़ों को काटने का आदेश दिया। तत्पश्चात बिश्नोई समुदाय के लोग, जिसमें अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों और सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए 11 सितंबर 1731 ईस्वी को पेड़ों से चिपक कर आंदोलन चलाया, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ उस समुदाय के जीवन में विशेष स्थान रखता है और उसकी शाखाओं एवं पेड़ों को काटना वर्जित माना जाता है। भीषण जनसंहार में लगभग 363 लोगों की हत्या हुई थी। इस घटना से भविष्य में पर्यावरणीय आंदोलन, विशेष रूप से चिपको आंदोलन उत्तराखंड के संदर्भ में व्यापक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2013 में पर्यावरण और वन विभाग ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण में। अगला है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, तो अभी हम पढ़ के हैं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जमुआ रामगढ़ झालावाड़, सरिस्का अलवर, केसरबाग धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। इसने गलत युग्म पूछा था, तो जमुआ रामगढ़ जो है वो झालावाड़ में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, ये जयपुर में स्थित है। तो यही गलत है युग्म और यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं व्याख्या। जमुआ रामगढ़ जयपुर, सरिस्का अलवर, केसरबाग धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, ये हमारे प्रमुख राइट आंसर है। रोहतू क्षेत्र रोहतू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है, तो रोहतू जो है वो नागौर में रहता है। रोहतू कहाँ रहता है, नागौर में रहता है, बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हैं। रोहतू आरक्षित वन क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, जो काले हिरणों, चिंकारा इत्यादि जानवरों के घर के रूप में है। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिन्हें जानवरों एवं पक्षियों के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1973 में लागू किया गया था। बिल्कुल सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो 21 अगस्त 1972 को पारित किया गया था तथा 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। राजस्थान में यह 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों के संरक्षण और उनसे जुड़े मुद्दों से संबंधित है। इनमें कुल 6 अनुसूचियां हैं। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया, यानी ये कब से लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1 सितंबर 1973 को। 1 सितंबर 1973 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व सही सम्मिलित नहीं है? बीड़, झुंझुनू, रोहतू, नागौर, सुंदा माता, जालोर, गोगेलाव, बीकानेर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सही सम्मिलित नहीं है। गोगेलाव जो है वो कहाँ पे है? ये नागौर से संबंधित है, बीकानेर से नहीं है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अब देख सकते हैं बीड़, झुंझुनू है, रोहतू, नागौर है, सुंदा माता, जालोर, सिरोही, गोगेलाव, नागौर। अगला है बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है बंदबारेठा अभ्यारण्य, बी शेरगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य या डी माउंट आबू अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंसधारा पहाड़ी जो है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। किस में है? वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? ये उदयपुर जिले में बनाया हुआ है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण जियान सागर नामक एक कृत्रिम झील है, जिसे बड़ी झील या टाइगर झील के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है बी उम्मेदगंज अजमेर, ये सही सम्मिलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं हम। रोहतू नागौर हो गया, उम्मेदगंज कोटा है, बीड़ झुंझुनू है, गुड्डा विष्णुयान जो है वो जोधपुर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिला है। तो हम यहाँ पे सुमेल करते हैं। सुंदा माता है, गुड्डा विश्वविज्ञान है, गोगेलाव है, बीड़ है। तो अभी हम पढ़ के आए थे बीड़ जो है वो झुंझुनू से संबंधित है, यानी चौथे का ए। चौथे में ए किस में आ रहा है? ये बी ऑप्शन में आ रहा है। और उत्तर देखते हैं, बिल्कुल बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुंदा माता जो है जालोर है, गुड्डा विश्वविज्ञान जोधपुर है, गोगेलाव नागौर, बीड़ है झुंझुनू। सफारी पार्क अगला प्रश्न है सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो वह कौन सा है? वो है छालना। तो यहाँ पे खालिस्तान में हम लिखेंगे छालना सफारी पार्क जयपुर का एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है। ये अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह रिजर्व तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला कौन सा पशु शुभंकर और जिला सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल एक तरफ दिया हुआ है शुभंकर और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला, लेकिन सम्मिलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे चित्तल हिरण जो है वो जयपुर का है, काला तीतर झुंझुनू का है, लेकिन कब्र बिज्जू जो है वो बांसवाड़ा से संबंधित यहाँ पे नहीं है। ये किससे संबंधित है? कब्र बिज्जू जो है वो उदयपुर का है और यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश में राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। भारत में वैश्विक स्तर पर पाए जाने वाले बाघों का 70% आबादी है। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य से किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो रणथंभौर से शुरू किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सवाईमाधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1957-58 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। भारत सरकार ने इस अभ्यारण्य को 1973-74 में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं हमारा आज का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही जो ऑप्शन है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ जो है वो सिरोही में नहीं है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12 जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये 12 जिले में स्थित है, ना कि सिरोही में। तो देखते हैं, ताल छापर जो है वो चूरू में है। राम सागर वन्य विहार अभयारण्य जो है वो धौलपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो कब प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं 5 जून को। बिल्कुल पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह पुरस्कार वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए एवं रजत ट्रॉफी व प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या मुकुंदरा हिल्स। तो जो पहला ही ऑप्शन है वही हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर। व्याख्या देखते हैं इसकी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? यानी कि जोगी महल जो है वो किस उद्यान में स्थित है? तो जोगी महल जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। व्याख्या देखते हैं, जोगी महल राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पद्म तालाब के पास स्थित है। जोगी महल का निर्माण सवाई माधो सिंह जयपुर के द्वारा करवाया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस उद्यान से होकर चंबल तथा बनास नदियां बहती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को शेरों की भूमि और बाघों का घर उपनाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि शेरों की भूमि किसे कहा जाता है, तो वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, और बाघों का घर भी रणथंभौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान अर्थात वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्रियान्वित किया गया है। व्याख्या देखते हैं, रणथंभौर बाघ परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक एवं वैश्विक पर्यावरण सुविधा की सहायता से 1996-97 से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। ये वनस्पति जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन नहीं पाए जाते। उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का विस्तार राज्य में 0.39% भाग पर है। शुष्क उष्णकटिबंधीय कंटीले वन का विस्तार 6.26% भाग पर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई पर विद्यमान है।
कथन दूसरा है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की पूर्ण व्याख्या करता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो ये इसने पूछा है कि किस वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थल पर वर्तमान में जैव विविधता और जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। यहाँ पे जो है ये कार्य हो रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का तथा माउंट आबू वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। संरक्षित क्षेत्रों का विकास, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन तथा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो आपने बताना है कि कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है रामसागर, केसरबाग, वन विहार और शेरगढ़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो धौलपुर में स्थित नहीं है। धौलपुर में कौन सा है? वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है, जहाँ की शेर, सांबल, चीतल और चिंकारा पाया जाता है। रामसागर वन अभयारण्य धौलपुर में है, जहाँ पे चीतल, नीलगाय और मोर पाए जाते हैं। केसरबाग भी धौलपुर में है, जहाँ पे भेड़िया, लोमड़ी, जरक और बाघ और भालू पाया जाता है। जबकि शेरगढ़ अभयारण्य जो है वो बारां में नहीं, सॉरी ये धौलपुर में नहीं, ये बारां में पाया जाता है, जो कि बघेरा, रीछ और जरक के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो इन जानवरों की शरण स्थली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है आपने बताना है। ये कह रहा है यह घास के मैदान पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड। आगे देखते हैं। अगला है, पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करना। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया। इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बस्टर्ड जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। व्याख्या देखते हैं। गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्डियोटिस निग्रिसेप्स की शेष आबादी के संरक्षण के उद्देश्य से इसे स्थानीय रूप से गोडाउन कहा जाता है। यह एक महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य का जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे उपेक्षित प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण और कुरजा के लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण और कुरजा के लिए जो प्रसिद्ध है, आपके ऑप्शन है सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का, ताल छापर। इनमें से जो काले हिरण और कुरजा के लिए जो प्रसिद्ध है वो है ताल छापर, जो कि कहाँ पे है? ये चूरू में है। बिल्कुल, ये इतने सारे एग्जामों में ये जो है पूछा जा चुका है प्रश्न, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य
काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह सबसे सुंदर मृग ब्लैक बक का एक विशिष्ट आश्रय स्थल है। इस क्षेत्र को वर्ष 1966 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर ब्लैक बक, नीलगाय, चारूसिंगा, जंगली सुअर, डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट आदि पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो चूरू जिले में जो है वो है ताल छापर। बिल्कुल, अभी हम पढ़ के आए, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कनक सागर एक है रामसर स्थल, कृष्ण मृग अभयारण्य, बाघ अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य? तो कनक सागर जो है वो एक पक्षी अभयारण्य है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कनक सागर बूंदी जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यह अभयारण्य पक्षियों की शरणस्थली माना जाता है। यह सारस, हंस, जलमुर्गी, स्पूनबिल चमगादड़ एवं घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कनक सागर जिसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो आपके ऑप्शन है बाघ, हिरण, घड़ियाल और अजगर। तो जो बूंदी में स्थापित किया गया है वो है घड़ियाल। कनक सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में जो है लगभग 25 वन्य जीव अभयारण्य है। अगला देखते हैं, जोड़ा बनाएं और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो हमें जोड़ा बनाना है, बिल्कुल हम बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ही आसान होते हैं। हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है और हमारा प्रश्न सही हो जाता है। आमतौर पे क्या है, अभ्यर्थियों को इस तरह के प्रश्न बहुत ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। चलिए हम करने का प्रयास करते हैं इसे। काला हिरण जो है वो हम देख सकते हैं ताल छापर अभयारण्य जो कि चूरू में है, वहाँ से संबंधित है। और पक्षी अभयारण्य कौन सा है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं बाघ परियोजना जो है वो रणथंभौर से संबंधित है। और पक्षी अभयारण्य जो वो है केवलादेव, यानी एक का हो जाएगा बी, बी एक और इन दोनों में है बी और दूसरे का सी, तो दूसरे का सी हमें मिल रहा है सी में और तीसरे का ए, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हम जो है हमारा प्रश्न सही कर सकते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है उम्मेदगंज पक्षी विहार, शाकंभरी, माचिया सफारी और सुंदा माता। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है वो कौन सा है? वो है माचिया सफारी। दिए गए विकल्पों में से माचिया सफारी राजस्थान में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। माचिया सफारी जोधपुर में स्थित एक जैविक उद्यान है। विदित है कि राज्य सरकारों द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाता है। भूदृश्य वनस्पतियों और जीवों और उनके आवास की रक्षा के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्र बनाए या घोषित किए जाते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो हम पहले में पढ़ के आ चुके हैं,
कि शेरगढ़ जो है वो बारां जिले में स्थित है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य जो है बारां जिले में स्थित है। लगभग 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य कई वन्य जीवों का आश्रय स्थल है, विशेषकर भालू, शेर, जंगली सुअर, चिंकारा, सांबर, चीतल, हिरण आदि जीव यहाँ देखे जा सकते हैं। वर्ष 1983 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो फिर से सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ गया है और इस प्रकार के प्रश्न मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। चलिए इसका करते हैं मिलान और निकालते हैं सही उत्तर। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि ताल छापर जो है वो चूरू में स्थित है। और अगला जो है अभी इसी से मैं पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बी में चौथा कौन से में बता रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बता रहा है बी में चौथा, और वो है सी, जिसके अनुसार ए में आएगा तीसरा। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है और सी में है पहला। फुलवारी किनाल उदयपुर में है। बंद बाराठा भरतपुर में है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे सिर्फ केवल एक पता था ताल छापर वाला और बाकी हम अपने आप सही हो गया। बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। ताल छापर चूरू जिले में है। फुलवारी किनाल उदयपुर में है। बंद बारेठा भरतपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम वैसा ही है, मिलान करने वाला। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ सूची 1 में वन्य जीव ये अभयारण्य है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिलों के नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। केवला देव भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो सरिस्का में है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है जिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो करौली में नहीं जबकि वह है भरतपुर में है। और इसने बेमेल पूछा था, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1982 को की गई थी। इसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में और रामसर साइट में शामिल हो चुका है। अगला है, एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ जिला, और हमें इनको मिलान करना है। तो फुलवारी किनाल कहाँ पे है? फुलवारी किनाल उदयपुर में है और सीता माता अभयारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ में है और नाहरगढ़ जयपुर में है। बंद बारेठा भरतपुर में है। यानी हमारा हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में है? 3 4 1 2 बी ऑप्शन में है। तो हमारा ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंकक स्लरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों की अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है? तो पंकक जो है यानी कि स्लरी जो है वो राजसमंद और उदयपुर जिलों की जो भूमि है उसको उसकी उर्वरा क्षमता को नुकसान पहुंचा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जमुआ रामगढ़। ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है, भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जमुआ रामगढ़। अगला प्रश्न है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो मुकुंदरा नेशनल पार्क को जो है राजस्थान सरकार ने इसको 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। अगला प्रश्न है, इससे पहले व्याख्या देखते हैं।
मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने 9 जनवरी 2012 को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के 2 जिलों कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर जो है बीकानेर में स्थित है। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। गजनेर जो है कहाँ पे है? वो बीकानेर में है जी। व्याख्या देखते हैं। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य में जंगली जानवरों की कई प्रसिद्ध प्रजातियां हैं, जिनमें हिरण, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा, जंगली सुअर और रेगिस्तान की लोमड़ियां प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए। बिल्कुल मिलाएंगे, ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इस प्रकार के। तो हम करते हैं मिलान। ताल छापर चूरू, चलिए जी ताल छापर चूरू आ गया। सरिस्का कहाँ है? मुझे याद नहीं आ रहा। ज्वार सागर, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा। वन विहार, तो चौथे का बी किस में है? चौथे का बी 2 में है, सी और डी में। तो ऑप्शन जो है ए और बी तो कट हो गया। अब ये कह रहा है जो रामगढ़ है वो अलवर में हो सकता है या फिर धौलपुर में। तो हमारा यहाँ पे मुझे लग रहा है सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल रामगढ़ जो है वो बूंदी में है। जौहर सागर जो है वो कोटा में है और वन विहार जो है वो धौलपुर में है। ताल छापर चूरू में है। सरिस्का जो है वो अलवर में है। बिल्कुल अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? जमोरामगढ़ झालावाड़ लिखा है, सरिस्का के सामने अलवर है, केसरबाग धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो गलत है। जमोरामगढ़ वो है, झालावाड़ में नहीं है। जमोरामगढ़ कहाँ है? ये जयपुर में है। अगला प्रश्न है, सेवण व लवण घास राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो सेवण घास जो है शुष्क प्रदेश में उगती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? तो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए अश्वगंधा जो है उपयोगी है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? तो पश्चिमी जिलों में कौन सी घास नहीं पाई जाती? वो है लाना घास जो है यहाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पे केवल सेवण, धामण और करड़ घास पाई जाती है। अगला है, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव सूचकांक करके गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे गलत युग्म कौन सा है? वो है ए, अलवर का बाघ नहीं है। अलवर जिले के लिए जो है वो है सांभर। अलवर में कौन रहता है? सांभर। अगला है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो पक्षी अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ है उनसे उनका नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। बिल्कुल सभी सारे क्या हैं? सम्मिलित हैं। उड़न गिलहरी सीता माता में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अतिचारण है, जनसंख्या अधिक्य भी है, अति जुताई भी है, लेकिन जैविक कृषि जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ये मरुस्थलीकरण के कुछ प्रमुख कारण यहाँ पे बताए गए हैं, देख सकते हैं आप। मृदा अपरदन, वायु अपरदन, वनोन्मूलन, मृदा लवणता, क्षारीयता, अतिचारण, कृषि पद्धतियाँ, जुताई सिंचाई, जनसंख्या अधिक्य, शहरीकरण आदि। जबकि जैविक कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक कृषि का एक तरीका है जिसमें खेतों की गुणवत्ता बरकरार रहती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में अभयारण्य दिए गए, दूसरा उनके
स्थान दिए गए जहाँ पे ये बने हुए हैं। तो कैला देवी को हम करते हैं करौली से, और सरिस्का अलवर से, और सीता माता, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अनुसार सीता माता प्रतापगढ़, सरिस्का अलवर, कैला देवी करौली, केवला देव भरतपुर बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। खस घास जो कहाँ होती है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में खस घास उत्पादित होती है। अगला है जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जम्मू और रामगढ़ जो है वो जयपुर में अवस्थित है। ए हमारा यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो धौलपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो धौलपुर में जो है वो है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार जो है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। अगला है, और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? अमृता देवी के नाम से, तो ये जालोर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अमृता देवी वन्य जीव उद्यान सांचौर जालोर में स्थित है। यहाँ पर चिंकारों व वन्य हिरणों के लिए एक अस्पताल भी है। वहीं अमृता देवी के नाम पर जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में कृष्ण मृग है। इसमें काला हिरण, चिंकारा, मरु लोमड़ी विशेष रूप से पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।